फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लू लगना, जिसको हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें आज कोई मेडिसिन की बात नहीं करेंगे। इसमें हम आपको आज घरेलू नुस्खों के कैसे इसका ट्रीटमेंट करें वो बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको कैसे बचना है, कैसे रहना है, ठीक है। और आपको दिन के किस समय बाहर निकलना है, किस समय नहीं निकलना है, ठीक है, और कैसे निकलना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके क्या बोलते हैं स्टार्ट से, मतलब कि शुरुआत इस बात से करते हैं कि लू लगना होता क्या है। लू लगना बेसिकली एक ऐसी बीमारी बोल लीजिए, या फिर एलिमेंट्स बोल लीजिए, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी बोल लीजिए। इसमें ये होता है कि जैसे गर्मियों के दिनों में हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे गर्मियों में क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण है, बॉडी से बाहर जो भी चीज़ें हैं, उसमें हवा हो गया या जो भी हो गया, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 40 से 50 डिग्री तक जा सकता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप ज़्यादा समय तक अगर बाहर रहते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो हीट को कंट्रोल करना, जो उसकी प्रक्रिया होती है, उसको वो लॉस कर जाती है, मतलब कि वो कंट्रोल खो जाती है, और बॉडी टेम्परेचर जो है उसको वो सही नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली हीट की वजह से इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि जो इंटरनली हीट होता है वो तो बॉडी में कोई समस्या हो या फिर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होती है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक्सटर्नली हमारी बॉडी हीट होती है, इसकी वजह से लू हो जाता है। लू होना मतलब लगना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके प्रमुख जो लक्षण है, ये इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि लू लगना आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले तो पहचानना ही जरूरी होता है किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने से पहले। तो लू लगने में क्या होगा कि आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। लू में अगर आपको लू लगा है तो पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, पसीना लगना बंद हो जाएगा, मतलब आना बंद हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज़, आपको हेलुसिनेशन फील होगा, मतलब कि आप बहके बहके से लगेंगे। और तीसरा, कमजोरी आपको लगेगा, बहुत तेज सर दर्द होगा। उसके साथ साथ आपके बॉडी पे रेडनेस आ सकता है। धूप लगने से क्या होगा, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, रेडनेस आ सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं वो है कि आपका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होती है 37 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप चेक करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। धड़कनें आपकी बढ़ सकती हैं, मतलब कि बहुत तेज तेज धड़कन हो सकता है। साथ में आपकी जो त्वचा होगी, स्किन होगी, सूखी हो जाएगी, सूखी फील होगी, साथ में नर्म रहेगी। जैसे कि आप कोई फल ले लीजिए, खीरा या तरबूज टाइप का, उसको धूप में अगर ज़्यादा देर तक रख देंगे तो क्या होगी, ऊपर से धूप लगने से क्या होगा, वो ऊपर से तो ड्राई रहेगा लेकिन वो नरम हो जाता है। ये भी एक पहचानने का इसका तरीका होता है। कोई पसीना नहीं आएगा तो मैंने बताया आपको। साथ में आपको वोमिटिंग, उल्टी महसूस होगा, मितली आएगी। ये सब सारी चीज़ें इसके मतलब कि लक्षण हैं, लू लगने के लक्षण हैं। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि लू हमको लगा है या फिर किसी को भी, मतलब आपके घर में अगर किसी को लगा है तो इससे ये सारे लक्षण होते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि उनको लू लगा है या फीवर है, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्रिकॉशन में, कि आपको इसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, मतलब कि आपको, तो प्रिकॉशन ये है कि आपको हमेशा धूप से और तेज़ गर्म हवाओं से बचना है, डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट में आते हैं, तो हम जैसे कि आपको बता दें कि इसमें हम घरेलू रेमेडीज बताएंगे जो भी घर पे आप कर सकते हैं। स्पेशली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, या फिर जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कोई एलोपैथिक या किसी मेडिसिन का डिस्कशन नहीं होगा। और तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि पुदीना और नींबू का जो रस है उससे आप अपने लू को लगने को मतलब बचा सकते हैं। पुदीना और नींबू का रस बनाने का तरीका ये होता है कि पुदीना और नींबू ले लीजिए, साथ में नमक या चीनी जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए, और उनको ग्राइंड कर दीजिए। जो भी आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है उसको ग्राइंड कर दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको छान लीजिए, और अपने मतलब टेस्ट के अनुसार उसको ज़्यादा नमकीन या ज़्यादा मीठा बनाना हो उस तरह बना के उसको दिन में 2-3 बार पीजिए, तो आपका टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपको ये महसूस होगा। नेक्स्ट जो है कि अगर दूसरा, आप कच्चा आम ले लीजिए, कच्चा आम उसको बॉयल कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी ऐड कर लीजिए, और उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद उसको उसको भी क्या करना है आपको, पानी के साथ, जिसको आम पन्ना बोलते हैं स्पेशली इसको, मतलब तो उसको आम पन्ना बनाना बस सारे लोगों को आता ही होगा, या फिर नहीं आता हो तो ऐसे ही बनाते हैं। आम को उबालना है, उसमें नमक या चीनी अपनी सुविधा अनुसार डालना है, फिर उसको पी लेना है। नेक्स्ट जो है कि आपको क्या करना है, एक छाछ वाला जो छाछ जो बोलते हैं, जिसको दही का पतला जो फॉर्म होता है उसी को छाछ बोलते हैं, या फिर दही से अगर घी निकाल लिया आपने तो वो जो बचा हुआ होता है उसी को छाछ बोलते हैं। तो उसमें आप नमक या फिर चीनी, उसके साथ आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और उसको दिन में 2 बार पिएंगे तो भी आपका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब
कम होना शुरू हो जाएगा और आप नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक आयुर्वेदिक दवा होती है अमृतधारा, उसके कुछ बूंद आप 1 गिलास पानी में डाल के पीने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रिवेंशन, मतलब कि आपको बचना कैसे है, कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कभी भी खाली पेट आपको बाहर नहीं निकलना है। पहले तो आपको बाहर नहीं निकलना गर्मियों में, सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 3 बजे से पहले या 4 बजे से पहले आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन अगर जाना पड़ रहा है तो खाली पेट बिल्कुल ना जाएं। पानी का बोतल हमेशा अपने पास रखें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, हैट, कैप, चश्मा जो होता है वो लगाएं। गर्ल्स के लिए स्कार्फ्स आते हैं, स्कार्फ बांध के जाएं। सन स्क्रीन लगा लें, चश्मा लगा सकते हैं, जो सन ग्लासेस वो आते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपको गर्मियों में कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हैवी भोजन नहीं करना है। हमेशा लाइट वेट फ्रूट्स, सलाड्स ये सब खाने हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आयुर्वेदा के अनुसार भी और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, प्याज। प्याज जो होता है वो टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है। तो आपको गर्मियों में स्पेशली इस सीज़न जो चल रहा है अभी अप्रैल से मई जून तक, इस समय आपको क्या करना है, जुलाई तक, जब तक बरसात नहीं शुरू हो जाती, आपको प्याज अपने पास रखना होता है। प्याज का सलाद बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। प्याज जो होता है टेम्परेचर को नॉर्मल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन चीज़ों का फॉलो करेंगे और खुद को लू लगने से बचाएंगे। थैंक यू।